जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता जी। दोस्तों नमस्कार। दिल अंदर से बहुत रो रहा है, लेकिन अब करें क्या, इलाज नहीं है। या तो समाज समझदार नहीं है या जानबूझकर सच्ची समाज सेवा से दूर भाग रहा है। उदाहरण के तौर पर खारिया के कालूराम जी की हत्या की गई। जी हाँ, मैं वही गोठनी धारा में रवाना होकर के कर्मावास जा रहा हूँ। माँ श्री राधे माता की बरसी है, उस बरसी में भाग लेने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। मैं आज एक बहुत बड़ी सच्चाई आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। हो सकता है उसमें गुनहगार मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आज मैं कर्मावास जाऊंगा और कल मैं समदड़ी रहूंगा। दोनों जगह बरसी है माँ श्री राधे की। अथाक समुद्र आएगा समाज का, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। अभी मैं जोधपुर से निकल चुका हूँ, बोरानाडा आया है, बोरानाडा से निकला हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों, तब तक वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित कर जोड़ें इस लाइव वीडियो से। मेरी आज पुलिस के अधिकारियों से वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा नारायण जी मुजरिम तो 2 हैं, इससे ज्यादा मुजरिम है ही नहीं। और कल हमारी मांग क्या थी? परसों रात को हम लोग गोठन पहुंचे थे। गोठन के मुझे 25 से 30 कॉल आए थे, नारायण जी आपको आना जरूरी है। मैंने उनको फोन पर भी कहा था कि साहब दलाली बिल्कुल नहीं होगी, मैं जरूर आऊंगा। और यहाँ भी मैंने खुलकर कहा था कि नो दलाली, केवल और केवल तुरंत रिजल्ट। ये बातें मंथन हुई। 2 मुजरिमों की गिरफ्तारी हाथों हाथ की गई। एक हमारे रात भर संघर्ष करने के बाद सुबह जल्दी मॉर्निंग में एक की गिरफ्तारी हुई, यानी 3। फिर एक धमकी देने वाला भाई था, उसकी गिरफ्तारी हुई 4। अब बाकी नामजद और बचे। 1 मुजरिम नामजद और 2 अन्य, यानी 3 मुजरिम बाहर थे। तो सारी वार्तालाप के समय मैंने स्पष्ट कहा था हमें भरोसा नहीं है, लेकिन समाज के बुद्धिजीवियों ने आज मैं गोठन की धरती पर जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, सबने कहा कि 24 घंटे के बाद पुनः धरना करेंगे। 24 घंटे सुबह हो जाएंगे, कौन पुनः धरना करेगा? कौन अगुवाई करेगा इसकी? कौन उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा? जबकि पुलिस प्रशासन का स्पष्ट कहना हो गया आज के। मेरा ये वीडियो भले ही प्रशासन के पास जाए और कहीं जाए, मुझे उसके कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो निर्दोष है वो निर्दोष ही है, दोषी नहीं बनाए जा सकते। तो क्या परिवार झूठ बोल रहा है? और मैं खारिया के कालूराम जी के पुत्र और पौत्र की बात कर रहा हूं, तो वो देवता स्वरूप आदमी है। पुत्र भी देवता है और पौत्र भी देवता है। उन्होंने कोई गलत मांग नहीं रखी। उन्होंने कहा भगवान ने बहुत कुछ दिया हमें आराम के पैसे नहीं चाहिए। उनके पिता ने कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु जिसने की है उनको बस सजा हो, मेरी तो बस इतनी सी मांग है। ये सब बातें होने के बावजूद भी आज जब प्रशासन से मेरी वार्तालाप होती है और प्रशासन का जो रवैया है, हालांकि कल स्पष्ट कर दिया था डिप्टी साहब ने कि हमने जांच कर ली है, ये शब्द थे, सबके सामने थे, सबको पता था। उसके बावजूद उनको एक पेपर पकड़ा दिया गया। मैंने उससे 2 मिनट पहले समाज से कहा था नो दलाली, केवल रिजल्ट। लेकिन हो सकता है समाज को झूठी बातों पर ज्यादा विश्वास होता हो। हालांकि 80% युवाओं ने मेरे पर विश्वास किया था, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के महान लोग हैं, उन्होंने इस केस में सारी मिट्टी पलीत हो गई। मेरी इस बात से कई लोगों को मिर्ची लग रही होगी, लगने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपना काम सटीक करता हूं। मैं झूठी वाहवाही नहीं लेता, हमने वहां गया और हमने ये करवा दिया, नहीं। 2 मुजरिम की गिरफ्तारी तुरंत की गई। उसके बाद रात भर संघर्ष करने के बाद 1 मुजरिम की गिरफ्तारी हुई। फिर हर्षोल्लाव से कुछ युवा आ रहे थे, उनको धमकी दी गई थी। तो हम सब लोगों ने मांग रखी थी कि भाई हमारे इस व्यक्ति को धमकी दी, उसको पहले गिरफ्तार करो, जो भी कानून संगत कार्रवाई। हमने ये नहीं कहा था कि उस पर बड़ी कोई कार्रवाई करो, लेकिन 6 महीने के लिए वो पाबंद हो। भविष्य में वो किसी को धमकी दे और हमारी कोई रिपोर्ट जाए तो कम से कम प्रशासन हमारे साथ रहे। प्रशासन ने वो किया, हमें बहुत बढ़िया बात लगी। 3 मुजरिमों की हमने और गिरफ्तारी की वहां मांग रखी थी, जिसमें एक नामजद था, उसकी बात रखी थी।
तो पुलिस ने कहा था अगर मैं पोस्टमार्टम के बाद करेंगे, ये करेंगे, हमने मना कर दिया था। हमने ये भी कहा था कि हम सब लोग जब तक मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं करते, हम सब जितने भी समाज के बंधु हुए थाने चलते हैं, वहां जाके सभी लोग अपनी गिरफ्तारी देते हैं। मगर बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हमारे लोग आपस में जब टांग खिंचाई करते हैं तब उसका रिजल्ट ऐसे ही आता है। हो गई आपस में टांग खिंचाई। हमने वहां कहा था कि आप बैठकर एक रणनीति तैयार करें, फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन बिना रणनीति के आगे गए, बिना रणनीति के तुरंत संघर्ष समिति बना दी गई और तुरंत संघर्ष समिति बना करके एक लेटर पुलिस के हवाले कर दिया गया और जय जयकार लगा दी, हम जीत गए उड़ गए सब लोग। मैंने सबको बताई थी क्योंकि समाज का जो भी फैसला था वो सर बातें पर। लेकिन इससे हुआ क्या दोस्तों? कुछ नहीं। वही 2 ही मुजरिम रहे, तीसरे वाले को भी आज या कल फ्री कर देंगे। तो मुजरिम रहे 2 और हमारी मांग थी कि 4 मुजरिमों ने वहां मिल करके, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कुछ करा, किसी ने गला दाबा, ये सारी डिटेल के साथ हमने FIR दर्ज करवाई थी। उसके बावजूद भी परिवार के साथ धोखा हुआ। परिवार इतना सीधा साधा है कि वो धोखे में नहीं समझता। कालूराम जी थे तो वो राजनीतिक आदमी थे, कालूराम जी बिजनेसमैन थे, टॉपर थे, वो हमेशा कोर्ट में कचहरी में सबसे आगे थे, अव्वल थे। लेकिन अब उनके परिवार में ऐसा कोई जानकार नहीं है। अब उस परिवार के साथ धोखा हुआ है। मैं तो बाड़मेर जा रहा हूं दोस्तों, मैं तो अभी वहां बाड़मेर रहूंगा। 30 तारीख को मेरी पिकअप गाड़ी आ रही है, शोरूम से मैं लेने जा रहा हूं 30 तारीख को पिकअप गाड़ी। आपको खुशखबरी है, माँ श्री श्री आदि माता रथ के लिए शोरूम से पिकअप गाड़ी बाड़मेर से निकल रही है। नागौर से मैंने कोशिश की थी तो चेन्नाराम जी, उनकी तरफ से वो गाड़ी की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था का मतलब पैसे पूरे समाज के हैं। उन्होंने वहाँ कोशिश करके वहाँ बुकिंग करवाई। उनकी अच्छी जान पहचान है चेन्नाराम जी की, और चेन्नाराम जी लुकू के हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश और मेहनत करके हमारे लिए गाड़ी, बाकी गाड़ी 3-3 महीने 2-2 महीने वेटिंग चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने सोर्स से, अपनी जान पहचान से पता करके वो गाड़ी बुकिंग करवा दी। उसके लिए संपूर्ण समाज को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन ये कैसे होगा दोस्तों? जब भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, रात भर और दिन भर हम संघर्ष करते हैं, सड़क पर पुलिस वालों से लड़ाई लड़ते हैं, समाज इकट्ठा होता है और जैसे ही समाज भरपूर इकट्ठा होता है, कुछ चंद दलाल समाज के निकल करके बाहर आते हैं और उस धरने में सम्मिलित होते हैं। उनको प्रशासन के द्वारा भेजा जाता है कि जाओ अब इस धरने को तोड़ो। नारायण प्रजापति नागौर तो मानेगा नहीं। ये प्रशासन को भी इसी तरीके से पता है कि ये आदमी ढीठ है, किसी की बात नहीं सुनता। इसलिए प्रशासन कभी भी मेरे पास मनाने के लिए नहीं आता। ये आज तक का इतिहास है मेरा। और जब भी आता है धमकी देने आता है, और धमकी से मैं कभी डरता नहीं, क्योंकि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता। 2 नंबर का कोई काम नहीं है, गुंडागर्दी का कोई काम नहीं है, हाथों से कभी लड़ाई नहीं करता। अगर आप जैसे कोई महापुरुष सामने आते हैं और अगर मुझे जूते मारने की कोशिश करते हैं तो मैं FIR दर्ज करवाता हूं, जूते वापस पलटकर नहीं मारता। तो प्रशासन को पता है बेदाग आदमी है, स्वार्थ कुछ है नहीं, तो वो मुझे दबा नहीं सकते, वो मुझे रोक नहीं पाते। तो फिर उनके पास एक ही इलाज बचता है, समाज के कुछ ठेकेदारों को बुलाते हैं। वो भी कब? जब सारा माहौल तैयार होता है, 1500 जो भी लोग जागरूक लोग हैं उस धरने में खड़े रहते हैं, रात दिन संघर्ष करते हैं। और फिर वो अगर नहीं मानते तो कुछ लोग वहां आकर के अटकते हैं, 1-2 घंटा वहां रुकते हैं और पूरे माहौल को खराब करके चले जाते हैं। आज उसका रिजल्ट आ गया दोस्तों। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कल मैंने उनको कहा भी था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज आ गया। आज मेरा वीडियो इसलिए है, 2 मुजरिमों की गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ धक्के की चोट छाती ठोक के कह रहा हूं। हमारी मांग थी 4 मुजरिमों की। एक जिसको पकड़ा गया था वो अभी भी थाने में है, उसे पेश नहीं किया गया कोर्ट में। 2 मुजरिमों को कोर्ट में पेश किया गया। तो आप सोच लीजिए। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला, आपने जानकारी कहां से जुटाई? मुझे व्यक्तिगत कॉल करें, सारी बातें बताऊंगा। सोशल मीडिया पर किसी का नाम जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन आप कॉल करें, मैं सारी बातें डिस्कस करता हूं। वहां पर जो हुआ, सभी लोगों ने रात भर संघर्ष किया। शाम को 3 बजे तक, दोपहर को 3 बजे तक डटे रहे। और 3 बजे कुछ लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां की लोकल संघर्ष समिति बनाते हैं। बोले एक नेतृत्व तो नहीं होना चाहिए, संघर्ष समिति बढ़नी चाहिए। सबने संघर्ष समिति बनाई। संघर्ष समिति में कुछ लोगों को जोड़ा और फिर जो उनके मन में आया वो पेपर पर लिख दिया और पीड़ित परिवार के सिग्नेचर ले लिए। उसमें मेरे कई सिग्नेचर नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भिलावास के प्रजापति भाइयों को।
गोठन के पास एक भीलावास गांव है, उन्होंने भी कहा था कि नारायण जी डटे रहो, हम आपके साथ हैं। उनके कारण से मुझे हिम्मत मिलती रही बार बार। मैं धन्यवाद दूंगा मेहता सिटी के हमारे राजू जी प्रजापति डांगावास को, बजरंग जी को और उनकी पूरी टीम को। उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी, समय समय पर अपडेट कराया। राजू जी रात भर मेरे साथ सड़क पर संघर्ष करते रहे, भीलावास के लोग मेरे साथ सड़क पर संघर्ष करते रहे, मुझे चाय पिलाई, पानी पिलाया, रोटी खिलाई, और सबने मान सम्मान के साथ। ऐसी जगह ना तो रोटी खाई जाती है, ना कोई पानी पिया जाता है, ना कोई चाय पी जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सब कुछ करवाया और कहा कि नारायण जी आप डटे रहो, समाज के साथ रहो, हम भी आपके साथ हैं। तो मैं आज वो विगत स्थिति से सबको परिचय करवाना चाहता हूं। हमारी हालात उस तरह हो गई है कि हम कितना भी संघर्ष कर लें, कुछ लोग जो नेतागिरी का शौक रखते हैं, कुछ लोग जो किसी नेताओं के साथ हमेशा फोटो में दिखते हैं, वह लोग आकर के हमें, हमारे समाज को, हजारों की भीड़ को गुमराह करके चले जाते हैं और हम भी बड़ी आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, कब तक? या तो फिर न्याय करने के लिए संघर्ष करो मत, लड़ो मत। अगर आपको मानना ही है कि भाई हमें तो बस अब चुपचाप घर पे जाना है, तो फिर क्यों संघर्ष, क्यों धरना, क्यों प्रदर्शन? किस लिए करते हो प्रदर्शन? किस लिए धरना करते हो? किस लिए आदमियों के लिए माथाफोड़ी करते हो? हमारे घर में आकर हमें कोई मारकर चला जाता है और हम नारायण प्रजापति नागौर को बुलाते हैं, वो 500 किलोमीटर दूर से गोते खाकर आपके पास आता है, ना तेल के पैसे मांगता है, ना खर्ची लेता है, ना किसी प्रकार का कोई कुछ स्वार्थ नहीं है। उसके बावजूद भी आप लोग, जब वो संघर्ष करता है तो नारायण आगे, पुलिस से लड़ाई झगड़ा करता है तो नारायण आगे, लेकिन जब दलाली की बारी आती है, जब राजीनामे की बारी आती है, तो नारायण सबसे पीछे खड़ा रहता है और आप लोग आगे आकर के दलाली करके पूरी जनता को गुमराह करके चले जाते हो। उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं उन समाज के ठेकेदारों से आज कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप जितना समाज को गुमराह करोगे, उतना ही समाज आपको धीरे धीरे बाइकआउट करेगा। वैसे भी अब आपकी हैसियत उतनी ही रह गई है, धीरे धीरे अब समाज समझ रहा है, धीरे धीरे आपको बाइकआउट काफी हद तक कर चुका है समाज, और अब बारी है, हाँ बोलो तो, धीरे धीरे अब आपको बाइकआउट कर रहा है समाज, और बाइकआउट करता जा रहा है। तो फिर आपको समझदार हैं, क्यों समाज को गुमराह करते हो? गुमराह करने का सिर्फ मुख्य कारण इतना ही है कि नारायण प्रजापति का नाम हो जाएगा, नारायण प्रजापति की जीत जाएगा, नारायण प्रजापति की बात रह जाएगी, नारायण प्रजापति कहीं नेता बन जाएगा, नारायण प्रजापति कहीं प्रधानमंत्री बन जाएगा, कहीं मुख्यमंत्री बन जाएगा। अरे भैया, एक वार्ड का पार्षद बनने की औकात नहीं है मेरी, और आप चिंता ना करें, किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करता। अगर नारायण प्रजापति की जीत होती तो समाज की जीत होती। मूर्खों, इस बात को समझो। अगर मेरी जीत होती तो आपकी जीत होती, इस बात को समझो। वहां समाज जीतता, नारायण प्रजापति घर लेकर नहीं जाता कुछ जीत करके, वहां पूरे प्रजापति समाज की जीत होती। और कालूराम जी को न्याय मिलने का मतलब होता पूरे गोठन जिले, गोठन तहसील के और जोधपुर जिले के खारिया गांव के सारे लोगों को न्याय मिलता, मगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं। यही विडंबना है दोस्तों। मैं फिर कहता हूं, अभी भी कहीं भी अन्याय हो, अत्याचार हो, दुख हो, तकलीफ हो, अगर आपको राजीनामा करके मानना ही है तो धरना मत दो। और अगर धरने पर एक बार बैठ गए और जिन मांगों को लेकर बैठे हो, उससे पहले उठने की कोशिश मत करो। प्रशासन हर तरह की कोशिश करता है। अरे भैया, RS है, IAS है, IPS है, वो पढ़ाई करते हैं, रात दिन इन बातों पर मंथन करते हैं कि सामने जब कोई धरना प्रदर्शन करने आता है, पुलिस से जब कोई उलझने आता है, पुलिस के सामने कोई मांग रखता है तो उससे निपटे कैसे, उनको समझाए कैसे। यही उनकी पढ़ाई है, यही वो सीखते हैं, और यही कोशिश करके वो हमारे कुछ चंद लोगों को पकड़ते हैं और उनको हमारे बीच भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जाओ, इनको समझाओ। और वो बड़े प्यार से हमें समझाने आते हैं, हमारे अपने भाई बनकर, हमारे अपने पिता बनकर, हमारी अपनी बहनें बनकर, हमारी अपनी बेटियां बनकर, हमारे बुजुर्ग बनकर वो हमारे बीच आते हैं और हमें समझाते हैं, और हम बड़े ढाक के 3 बात की तरह उनका मुंह ताकते रहते हैं। वो जो कहते हैं वो हम करते जाते हैं। हम ये तक नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। आज आपके सामने परिणाम आया है। मैं गोठन के प्रजापति भाइयों से और खारिया के प्रजापति भाइयों से कहना चाहता हूं, अब तुरंत उनको इकट्ठा करें,
समय आ गया है वापस, लेकिन जो चीज आपके पास थी उसे आपने खाक कर दिया है, उसे जला दिया है। आपकी ताकत 90% कम हो गई है। आपकी ताकत 90% कम हुई है दोस्तों, इस बात को समझें। लाश लेकर जब आप बैठे थे, कालूराम जी की पार्थिव शरीर को लेकर जब बैठे थे, तब आपके पास एक ताकत थी। प्रशासन आपके सामने झुकता, आपकी हर मांग को मानता, आपके सामने वो हर बात को खड़े रहकर हाँ भरता। लेकिन आज प्रशासन ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम सबूत ढूंढेंगे, हम सच्चाई लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो मुझे लग रहा है, मुझे एक वहम आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो पुलिस उसे हार्ट अटैक दिखाकर उन मुजरिमों को बरी ना कर दे। इसलिए जिन्होंने संघर्ष समिति बनाई है, उस संघर्ष समिति को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, तुरंत एक्शन लें और प्रशासन से मिलें। आगे कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई, अभी तक किन किन मुजरिमों को गिरफ्तार किया, ये सब लिखें, क्योंकि प्रशासन का बयान अभी भी न्यूज में नहीं आया है। प्रशासन ने अभी भी न्यूज में बयान नहीं दिया मीडिया में कि ये लोग है तेरी, इन्होंने गिरफ्तार किया, इनको ये हुआ, इनको ये हुआ, इनको हमने 302 में लिया, इनको हमने शक के दायरे में लिया। पुलिस का भी बयान नहीं आया है। मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो मैं संघर्ष समिति से कहना चाहता हूं, एक बार मेरी बात का गुस्सा ना करके, मंथन करके समाज को बेनिफिट पहुंचाने के लिए एक बार प्रशासन से हमारी संघर्ष समिति मिले, संघर्ष समिति की टीम वहां जाए, संघर्ष समिति की टीम वहां पता करे, संघर्ष समिति की टीम आगामी योजना बना करके सभी लोगों को बताएं, ताकि हम लोग सब आपके साथ खड़े रह सके। अब हम संघर्ष समिति के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष समिति से मेरा निवेदन है, दलाली जो हुई है उसे भूलकर अब भी उस बेटे के लिए, कालूराम जी के परिवार के लिए संघर्ष करें, वरना आज उनको मारा है, कल आपकी बारी है। हम कब तक अन्याय और अत्याचार सहेंगे? मुझे कई धमकियां मिल चुकी है, मुझे कई कह चुके हैं कि हीरो ज्यादा बन रहा है, तेरी हीरोगिरी निकाल देंगे। अरे भैया, निकला ही इसलिए हूँ, आज तो एक भाई मेरे साथ है। मैं तो हमेशा अकेला ही रहता हूँ गाड़ी में, जब भी इच्छा हो गोली मारो, हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, जो आपकी इच्छा तोड़ो। मैं तो खुले में जब भी निकलता हूँ, अभी भी मैं जोधपुर से निकला तो आपको दिखाया, बोरानाडा आ गया, अब आ गया कर्मावास आ रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो तोड़े मुझे, मारे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो बोलता था वो बोलता रहूंगा हमेशा, और हमेशा दबंग तरीके से अपनी आवाज रखता था और रखता हूँ और रखता रहूंगा। कुछ भी कोई कर ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कहता हूँ, समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। समय पर संघर्ष समिति इसका संज्ञान ले और परिवार को न्याय दिलाने की कृपा करे, वरना दोबारा कभी किसी भी धरने में आपकी बात कभी नहीं मानी जाएगी। समाज सब समझ रहा है, और वहां जितने भी युवा खड़े थे, मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे इस वीडियो को उन सभी ठेकेदारों के पास और समाज के जो मुखियागण हैं, जो हमेशा समाज के बीच लास्ट समय में आते हैं और आकर के हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर कर जाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनको बताएं कि आपने समाज के साथ धोखा किया है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। आज कर्मावास, कल समदड़ी और परसों बाड़मेर। जय श्री राधे माई की, जय श्री राधे माई।